स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है सिक्स सेमेस्टर के मेन सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। सिक्स सेमेस्टर में आपका कुछ ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जिसमें से एक है आपका इंट्रोडक्शन टू मेम्स। क्या नाम है सब्जेक्ट का? इंट्रोडक्शन टू मेम्स। ये आप लोगों को सिक्स सेमेस्टर में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का इसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स का इसका इंटरनल होगा। एंड ये सब्जेक्ट मैं नितिन त्रिपाठी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू मेम्स है, इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएम बोलेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएम बोलेंगे। आईटीएम सब्जेक्ट में कुल 5 यूनिट हैं। ठीक, जिसमें से पहला यूनिट जो है वो मेम्स का इंट्रोडक्शन है। सेकेंड यूनिट जो है वो मैकेनिक्स ऑफ बीम एंड स्ट्रक्चर्स है। थर्ड यूनिट जो है वो डैम्पिंग है। चौथा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएशन है। अब पांचवा यूनिट जो है वो थर्मल इफेक्ट है। एंड मेम्स का एप्लीकेशन आरएफ में क्या होता है वो है। ठीक, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक रिकमेंड की गई है, जैसे कि एस गोपाल कृष्णन, के एन भट्ट की बुक माइक्रो एंड स्मार्ट सिस्टम। उसके अलावा सेमीकंडक्टर सेंसर्स नाम की बुक है, जो कि पब्लिश होती है जॉन विली एंड सन्स इनकॉर्पोरेशन से, वाइले इंटर साइंस पब्लिकेशन। इसके ऑथर जो हैं वो एस एम सेज हैं। ऐसे बहुत सी बुक है, ये नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक। तो इस सेमेस्टर में सिक्स सेमेस्टर में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मेम्स। इसका कोड है KOE 063। ये 5 यूनिट का सब्जेक्ट है। अब आइए देखते हैं कि पहले यूनिट में क्या क्या है और उसको कैसे पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम मालूम होना चाहिए।
नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू मेम्स। ये मेम्स है, MEMS। मीम्स नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे या तमाम जगह पे मीम्स देखते हैं या जानते हैं, वो इसको मीम्स प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये मेम्स है, MEMS, और वो मीम्स होता है MEMES। ठीक, तो ये क्या है? मेम्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। जो फर्स्ट टाइम है उससे माइक्रो हुआ। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत छोटा। ई से इलेक्ट्रो हुआ। सेकेंड टाइम जो है उससे मैकेनिकल हुआ। और एस से जो है वो सिस्टम हुआ। ये जो सब्जेक्ट है, ये दो तीन सब्जेक्ट का मिक्सचर है। मतलब इस सब्जेक्ट में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे या जो सिलेबस में हैं, उसमें से कुछ चीज़ें कुछ ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट से ली गई होंगी, और कुछ चीज़ें कुछ ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट से ली गई होंगी। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है MEMS, मेम्स। एम से क्या है? फर्स्ट एम से माइक्रो मीन्स स्मॉल। ई से क्या है? इलेक्ट्रो। ठीक, तो इलेक्ट्रो मीन्स हो गया कि इस सब्जेक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ कंटेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से लिए गए होंगे। कुछ कंटेंट जो हैं वो मैकेनिकल ब्रांच से लिए गए होंगे। कुछ कंटेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से लिए गए होंगे। और इन सभी को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया गया, इंट्रोडक्शन टू मेम्स, या मेम्स कह लीजिए। ठीक, ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडस्ट्री में, कंपनी में सभी फील्ड के लोगों की नीड होती है। कहीं काम हुआ तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, तो काम होते समय कहीं पे कुछ काम ऐसे भी आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जानता रहेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा। और उसके लिए कंपनी या इंडस्ट्री को अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के आदमी को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको घटाने के लिए कंपनी जहाँ पे 3 आदमी को नीड होगी काम पे रखने के लिए, वहाँ पे एक ही आदमी को रख लेगी। ठीक, बट वो ऐसा आदमी होगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की भी नॉलेज होगी, मैकेनिकल ब्रांच की भी होगी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी होगी, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, जिसमें कि इन सभी ब्रांच की भूमिका है। ठीक, तो पहला यूनिट मेम्स के बारे में है। हम पढ़ेंगे मेम्स क्या होता है, मेम्स का फुल फॉर्म, मेम्स कौन कौन से मटेरियल से बनता है। ठीक, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ये सब क्या होता है।
पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पीजो रेजिस्टिव सेंसर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें सिलेबस को देखने पे पता भी चल रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की हैं, या कह सकते हैं वो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से स्टडी करते हैं वो इसको पढ़े होंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैकेनिकल के जो हैं स्टूडेंट वो पढ़े होंगे। ठीक, तो ऐसे मिला के है। ठीक, इससे होगा क्या, कंपनी किसी भी एक आदमी को ले लेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को हायर कर लेगी, उसको मैकेनिकल के भी नॉलेज होगी ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। ठीक, नोट्स देखते हैं क्या है। यहाँ से हमारा पहला यूनिट स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मेम्स। तो ये पहले हम जानेंगे कि मेम्स क्या होता है। मेम्स का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। मेम्स स्टैंड फॉर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अब आपसे कोई मेम्स का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अब आगे देखिए मेम्स होता क्या है। मेम्स इज अ process technology used to create tiny integrated devices or systems that combine mechanical and electrical components। MEMS क्या होता है, एक प्रोसेस है टेक्नोलॉजी की। MEMS क्या है, एक प्रोसेस है टेक्नोलॉजी की जिसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम। मेम्स क्या है, एक प्रोसेस है टेक्नोलॉजी की जिसका इस्तेमाल किया जाता है छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस या सिस्टम को बनाने में जो कि कंबाइन होता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। मैं वापस बता रहा हूँ मेम्स क्या होता है। मेम्स इज अ process technology used to create tiny integrated devices or systems that combine mechanical and electrical components। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मेम्स का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए।
क्या होता है? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। MEMS स्टैंड फॉर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अब MEMS होता क्या है? MEMS is a process technology used to create tiny integrated devices or system that combine mechanical and electrical components। ठीक, हिंदी में इसको कहेंगे MEMS एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम को बनाने में होता है। और वो जो छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम होते हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कंबाइन करने के बाद बनते हैं। इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करने पे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करने पे जो एक छोटा इंटीग्रेटेड डिवाइस या सिस्टम बनता है, उस डिवाइस और सिस्टम को बनाने के लिए जिस प्रोसेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसे ही MEMS कहते हैं। MEMS are fabricated using integrated circuit बैच प्रोसेसिंग टेक्निक। देखिए लिखा है दे आर फैब्रिकेटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट बैच प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर्स। कहने का मतलब क्या है कि MEMS जो है डिवाइस जो बनता है या सिस्टम कंबाइन होकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, इसको फैब्रिकेट किया जाता है, इसको लगाया जाता है उस पर यूजिंग आईसी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ठीक, मतलब कि ये फैब्रिकेट किए जाते हैं आईसी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, जहाँ पे आईसी स्टैंड करता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो ये फैब्रिकेट किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट बैच प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। और इसका जो साइज़ होता है उसका रेंज फ्यू माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक होता है। ठीक, मीन्स जो MEMS डिवाइस आप बनाते हैं उसमें जो फैब्रिकेशन होता है आईसी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक से, और उसका साइज का जो रेंज होता है वो कुछ माइक्रोमीटर से कुछ मिलीमीटर तक होता है। These devices or system have the ability to sense, control, and actuate on the micro scale and generate effects on the macro scale. I am repeating, these devices or systems have the ability to sense, control, and actuate on the micro scale and generate effects on the macro scale। कहने का मतलब क्या है कि ये जो MEMS के डिवाइसेस या सिस्टम होते हैं इनमें इनमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है चीज़ों को सेंस करने की, कंट्रोल करने की, स्टार्ट करने की माइक्रो स्केल पे, छोटे स्केल पे, और इसके इफ़ेक्ट को जनरेट करने की मैक्रो स्केल पे, मीन्स बड़े स्केल पे। वापस मैं कह रहा हूँ
जो मेम्स डिवाइसेस और सिस्टम्स होते हैं, इनमें एबिलिटी होती है चीज़ों को सेंस करने की, कंट्रोल करने की, एक्चुएट करने की। किस स्केल पे? छोटे स्केल पे। और उसके इफ़ेक्ट को जनरेट करने की, उसके प्रभाव को प्रोड्यूस करने की। किस स्केल पे? बड़े स्केल पे। ठीक। तो वापस आपसे कोई कहे कि मेम्स क्या होता है, तो आप ये एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जिसमें चाहिए तो आप पॉइंट वाइज भी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक। क्या है मेम्स का फुल फॉर्म? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। मेम्स स्टैंड फॉर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। MEMS is a process technology used to create tiny integrated devices or systems that combine mechanical and electrical components. ठीक। पहला पॉइंट लिख दीजिए, MEMS is a process technology used to create tiny integrated devices or systems that combine mechanical and electrical components। ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक। पहला पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला पॉइंट? कि मेम्स जो है वो एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। ठीक। जिसको यूज़ किया जाता है छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम को बनाने में, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के बाद बनता है। ठीक। मेम्स क्या है? एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस या सिस्टम को बनाने में, जिसका इस्तेमाल छोटे डिवाइसेस या सिस्टम को बनाने में होता है मेम्स का, और जो कि कंबाइन होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। कहने का मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके जो छोटा इंटीग्रेटेड डिवाइस और सिस्टम बनता है, उस छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम को बनाने के लिए जिस प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही मेम्स कहते हैं। अगला पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट, दे आर फैब्रिकेटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट बैच प्रोसेसिंग टेक्निक्स and can range in size from a few micrometers to millimeters। इसका जो फैब्रिकेशन होता है वो आईसी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने से होता है, और इसका जो साइज रेंज होता है वो फ्यू माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक होता है। कहने का मतलब है कि इसको फैब्रिकेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बैच प्रोसेसिंग टेक्निक, और इसका साइज रेंज होता है कुछ माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक। ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो। थर्ड क्या है? थर्ड यहाँ से हो जाएगा, these devices or systems have the ability to sense, control
and actuate on the micro scale and generate effects on the macro scale। ये जो डिवाइस और सिस्टम होता है, कौन सा डिवाइस और सिस्टम? मेम्स। ठीक, मेम्स क्या है? सिस्टम है ना, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। तो ये जो डिवाइस और सिस्टम होता है, इसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है चीज़ों को सेंस करने की, कंट्रोल करने की, एक्चुएट करने की, मीन्स स्टार्ट करने की, छोटे स्केल पे, और उसके इफ़ेक्ट को जनरेट करने की बड़े स्केल पे। ये किसकी क्षमता होती है? ये क्षमता होती है आपकी, ये जो मेम्स डिवाइसेस और सिस्टम होती है उसकी होती है, कि वो सेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एक्चुएट कर सकता है। किस स्केल पे? छोटे स्केल पे, माइक्रो स्केल पे। और उसके इफ़ेक्ट को जनरेट कर सकता है किस स्केल पे? मैक्रो स्केल पे, बड़े स्केल पे। ठीक है, तो ये हो गया मेम्स का डेफिनेशन। सेकंड देखेंगे, मेम्स का एक और डेफिनेशन है। ठीक, मेम्स माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मेम्स a device where micro sensor and mechanical parts along with signal processing circuits are integrated on a piece of silicon। कहने का मतलब क्या है? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मेम्स क्या है? एक डिवाइस है जहाँ पे छोटे सेंसर और मैकेनिकल पार्ट्स सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं एक छोटे पीस सिलिकॉन पे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम एक डिवाइस है या एक सिस्टम है जहाँ पे माइक्रो सेंसर और मैकेनिकल पार्ट्स सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं सिलिकॉन के छोटे पीस पे। इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि सिलिकॉन के छोटे पीस पे, सिलिकॉन के छोटे पीस पे जब माइक्रो सेंसर मैकेनिकल पार्ट्स को सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो एक डिवाइस हमें मिलता है। उस डिवाइस को ही हम माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम या मेम्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने मेम्स का डेफिनीशन देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में, और इन दोनों डेफिनीशन में से कोई भी डेफिनीशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है कि मेम्स क्या होता है, तो आप दोनों ही डेफिनीशन लिख दीजिए। जो पहली डेफिनीशन है उसको चाहिए तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ठीक। और जो सेकंड डेफिनेशन है उसको पॉइंट वाइज ना लिख के जैसे वो पैराग्राफ में दिया है वैसे लिख लीजिए। ऐसे लिखने से आप ज़्यादा मार्क्स को गेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मेम्स की डेफिनेशन हम जान गए। नेक्स्ट वीडियो में
हम मेम्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे, मेम्स का हिस्ट्री जानेंगे, मेम्स को अलग अलग जगह पे क्या कहा जाता है, मेम्स का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।